हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। चलिए आज हम लोग का लेक्चर नंबर 16 होने वाला है, जिसमें हम लोग यूज ऑफ शुड का प्रयोग सीखने वाले हैं। ठीक है, इसका पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है, तो कैन कुड में माइट हम लोगों ने पढ़ रखा है। चलिए आज का हम लोग का लेक्चर स्टार्ट होता है शुड के रिगार्डिंग। तो मैं अभिषेक रीड एक्सेस का कंप्लीट रिकॉर्डिंग इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ शुड। अब शुड क्या है, देखिए शुड और ऑट टू ना एकदम कॉमन है, तो मैं दोनों को साथ साथ लेके चलता हूँ। ठीक है, शुड ऑट टू और मस्ट तीनों को हम लोग एक बार में ही कवर कर लेते हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने कैन कुड में माइट को कवर किया था वैसे ही, लेकिन एक एक करके। यूज ऑफ, पहले मैं शुड लिख लेता हूँ। ठीक है, शुड। अब शुड का हिंदी मतलब क्या होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। अब शुड का प्रयोग क्या, शुड का हिंदी मतलब चाहिए होता है, लेकिन इसका प्रयोग करे तो करे कब। तो देखिए इसका प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हम लोगों को इट इज यूज टू शो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज यूज टू शो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर इट इज यूज टू शो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एडवाइस, या फिर मैं अलग लाइन लिख ले रहा हूँ। इट इज यूज टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं, एक तो जब हम लोग को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना हो, यानी कि सामाजिक जिम्मेदारी को बताना हो। दूसरा हम लोग इसका प्रयोग तब करते हैं जब हम लोग किसी को सजेशन देना हो या फिर एडवाइस देना हो। ठीक है, इट इज यूज टू एडवाइस और सजेस्ट समबडी। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हम लोग को कोई सामाजिक जिम्मेदारी को बताना हो या फिर किसी को सलाह देना हो या सुझाव देना हो। जैसे कि अब सामाजिक जिम्मेदारी का मतलब क्या हुआ, तो जैसे मान लीजिए कुछ गरीब व्यक्ति है आपके आसपास में, तो मैं कह रहा हूँ आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ ना कि आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। आप यदि नहीं करोगे मदद, तो ना तो आपका कुछ बिगड़ जाएगा, ना ही उसका उस गरीब का कुछ भला हो जाएगा। लेकिन जैसे आप इस सामाजिक जिम्मेदारी को आप अपने से लेते हैं और किसी को मदद करते हैं, तो उससे आपको तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपको केवल आनंद आएगा कि मैंने किसी का मदद किया है, लेकिन उससे शायद किसी के जीवन में कुछ बदलाव आए। तो इसी को हम लोग सामाजिक जिम्मेदारी कहते हैं। वैसा काम जिसमें से आप करने से आपको कुछ लाभ नहीं हुआ लेकिन लोगों को लाभ हुआ, उसे हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, या फिर एडवाइस या फिर सजेशन। अब एडवाइस और सजेशन क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आपको अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए, तो ये मेरा एडवाइस है। यदि आप पढ़ोगे तो आपको बोलने आएगा, नहीं पढ़ोगे आपको नहीं बोलने आएगा, यानी फायदा और नुकसान आप ही को है। इसको हम लोग सलाह बोलते हैं। ठीक है, अब सजेशन किसको बोलेंगे, तो वैसा काम जिससे आपको नहीं कीजिएगा तो नुकसान होएगा ही होएगा। जैसे मान लीजिए अब मैंने बोला आपको आपको समय पर दवा लेना चाहिए। ठीक है, तो जब मैंने आपको बोला तो नहीं लीजिएगा, तो मेरा तो कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, नुकसान तो आप ही का होगा। आप यदि समय पर दवा नहीं लेंगे तो मान लीजिए आप बीमार पड़ जाएंगे, या फिर पहले से बीमार होंगे तो ठीक नहीं हो पाएंगे, तो नुकसान आपका हुआ। एडवाइस में क्या था कि आप पढ़िए नहीं पढ़िए कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में किसी दूसरे का भला होगा। चलिए इतना समझने के बाद अब हम लोग आते हैं कि हम लोग ठीक है यहाँ तक समझ गए, इसके आगे बनाएं कैसे। तो हर बार की तरह मैं एक ही बात बताना चाहूँगा, क्या कि हम लोग पूरे मॉडल में एक ही स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। क्या है स्ट्रक्चर हम लोगों का, तो पूरे मॉडल के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है, सब्जेक्ट प्लस, और एक ही मॉडल है हम लोगों के पास, स्ट्रक्चर है मतलब सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर तो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। क्योंकि अभी हम लोग शुड पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं मॉडल में शुड लिख दूंगा, तो हो गया सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट या कंफ्यूजन। चलिए इसके आगे अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या होने वाला है, जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये क्या है, एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि आप इसको आपको इसको करना है। तो हम लोग का सब्जेक्ट क्या होगा, आपको, यानी कि यू। कौन सा मॉडल हम लोग पढ़ रहे हैं, शुड। अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ पे शुड का हिंदी मतलब मैंने चाहिए लिखा है, यहाँ भी चाहिए आया। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हम लोग का हिंदी मतलब चाहिए आ गया तो हम लोग शुड लगा देंगे। क्यों लगा रहे हैं इसका प्रयोग पहले समझिए, उसके बाद आप लगाते रहिएगा। ठीक है, चलिए यू, उसके बाद मॉडल है
कौन सा मॉडल? शुड, यू शुड, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, तो इसमें क्या काम हो रहा है बताइए। तो मैंने आप लोग को हिंदी का ट्रिक बता रहा है, जिसके अंत में ना आए उसको हम लोग वर्ब मानते हैं हिंदी में। तो देखिए, मदद करना, ठीक है, मदद करना क्या है, एक वर्ब हुआ। मदद करना का इंग्लिश क्या होता है? हेल्प, यू शुड हेल्प, ठीक है, यू शुड हेल्प। और गरीबों की मदद करनी चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? पुअर। और गरीबों हैं तो ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे पुअर्स ऐड कर देंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? आर्टिकल वाले चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। जब हम लोग बहुत एक पूरा कम्युनिटी को ही बताना होता है तब हम लोग द का प्रयोग कर देते हैं, तो पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि पूरे लोगों का पता चल गया, ये गरीबों की बात हो गया, ठीक है। यू शुड हेल्प द पुअर, यानी कि आप लोग गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब सजेशन वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। सजेशन वाला भी क्या होगा, तो जैसे मान लीजिए आपको आपको पढ़ना चाहिए। अब हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला आपको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, यदि आप पढ़िएगा तो इससे आपको फायदा और नहीं पढ़िएगा तो आपको नुकसान। तो आपको पढ़ना चाहिए, यू, और पढ़ना चाहिए, मॉडल क्या लगेगा? शुड, यू शुड, पढ़ना का स्टडी या रीड, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं लिखा था, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, यू, इसके बाद हम लोगों का आ गया शुड और स्टडी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे मान लीजिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं बोलता इंग्लिश पढ़ना चाहिए, हिंदी, कुछ भी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो आता है वो हम लोग यहाँ पे लिख देते, चूंकि है नहीं तो हम लोग नहीं लिख रहे हैं। आपको पढ़ना चाहिए। सेंटेंस को निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव आप बनाना सीख चुके होंगे, ठीक है। मैं फिर भी एक बार लिख दे रहा हूँ एकदम फास्ट। यू शुड नॉट स्टडी। मैंने क्या बताया रखा है आप लोगों को, कुछ नहीं करना होता है हम लोगों को, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके तुरंत बाद हम लोग नॉट लगा देते हैं, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को ही बाहर निकाल लेते हैं। शुड यू नॉट स्टडी, ठीक है। एक बार मैं बोल देता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। मैंने आप लोग क्या बता रखा है, सेंटेंस को पॉजिटिव के लिए हम लोग समझ चुके हैं, नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं, ये रहा हेल्पिंग वर्ब, इसके तुरंत बाद नॉट लगा दिया। इसके बाद हम लोगों ने क्या कर रखा है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ये जो हम लोग का है इसी को हम लोग बाहर रख देते हैं, तो जैसे यहाँ ये बाहर रख दिए तो शुड हो गया, इसके बाद यू, तो यू, और देखिए स्टडी, शुड यू स्टडी। इसी को निगेटिव को ही, जो निगेटिव सेंटेंस है उसको यदि इंट्रोगेटिव में बदलना हो, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल गया, तो ये यहाँ शुड आ गया, इसके बाद यू, तो ये रहा यू, इसके बाद है नॉट, नॉट स्टडी, स्टडी। तो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव, ये सारा आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बनाना आ गया होगा, है ना। चलिए अब हम लोग इसको आंसर करना भी सीख लेते हैं। शुड यू स्टडी? यस, आई शुड स्टडी। शुड यू नॉट स्टडी? नो, आई शुड नॉट स्टडी, ठीक है। अच्छा, अब ना, अब हम लोग आते हैं ऑट टू पर, कि ऑट टू का प्रयोग कब करते हैं, क्योंकि काफ़ी सिमिलर है इसीलिए मैं एक ही वीडियो में कवर कर ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे जो भी मैंने चीज़ बताया, जैसे मैंने यूज ऑफ शुड बताया ना, शुड के जगह पे जहाँ जहाँ भी मैंने जो कुछ भी पढ़ा है उसके जगह ऑट टू का प्रयोग कर सकते हैं, यानी शुड और ऑट टू एकदम बराबर है। फिर आप कहिएगा सर जब बराबर है तो दोनों दो चीज़ बनाने की क्या जरूरत है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। डिफरेंस क्या है, देखिए जैसे मैंने बोला आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है, इसमें क्या था, एक सामाजिक जिम्मेदारी था। लेकिन मैं अब कुछ ऐसा बोलूं जिसमें आपको लगे कि यदि आप वो नहीं करेंगे तो आपको दोषी ठहराया जाएगा, आपको खुद के अंदर गिल्ट महसूस होगा, ठीक है, तब आप वहाँ पे ऑट टू का प्रयोग कर देंगे। यानी कि जहाँ पे आपको थोड़ा सा फोर्स लगे, लगे कि आपको ज़बरदस्ती है, यहाँ पे आप नहीं कीजिएगा तो आपका मान लीजिए ऐसा होगा, बेइज्जती होगा, या फिर आपको दोषी ठहराने लगा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, आप नॉर्मल पीपल हैं, आप कीजिए नहीं कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे मान लीजिए आप नेता टाइप इंसान हैं और आप नेता हैं, और आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, इसका मतलब कि आपने नेता बनने का इसलिए निर्णय लिया ताकि आप समाज का भला कर सकें, और आप यदि गरीबों की मदद नहीं करेंगे तो आप तो दोषी हुए ना। तो यू शुड हेल्प द पुअर की जगह हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, यू
और टू हेल्प द पुअर। क्या डिफरेंस रहा? कुछ डिफरेंस नहीं रहा। डिफरेंस यही रहा कि जब आप वो नहीं करेंगे तो दोषी आपको माना जाने लगेगा, ठीक है? बस यही डिफरेंस था। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और टू का प्रयोग में। बाकी जो भी एग्जाम्पल मैंने जो भी लिया है वो सब आप ले सकते हैं। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या होगा, सेंटेंस को निगेटिव बनाने में और इंट्रोगेटिव बनाने में। थोड़ा सा सब्र रखिए। देखिए, और टू का भी हिंदी मतलब क्या होता है? चाहिए, ठीक है? लेकिन इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं? इसका प्रयोग हम लोग तब करते हैं, इट इज यूज्ड टू शो मोरल ऑब्लिगेशन। मोरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिकता के सेंस में हम लोग करते हैं, ठीक है? कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको ही दोषी माना जाने लगेगा। इट इज यूज्ड टू शो मोरल ऑब्लिगेशन। मोरल ऑब्लिगेशन क्या होता है? पहले तो हम लोग स्ट्रक्चर का बात कर ले, तो मैंने आप लोगों को बता रखा है क्या, पूरे मॉडल के लिए हम लोग तो एक ही स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। क्या स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, इसका थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा, इसमें स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा। स्ट्रक्चर क्या मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मॉडल। तो मॉडल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, और टू। तो यहाँ पे मैं लिख दिया ऑट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसको निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मॉडल जो होता है ना, उसके तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। तो चूंकि मैंने आप लोगों को मॉडल में पढ़ाया होगा, और टू एक मॉडल है। लेकिन देखिए, जब हम लोग नॉट लगाएंगे ना, तो ये ऑट और टू के बीच में लगाएंगे। यानी कहाँ लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस यहाँ ऑट, और यहाँ पे ऑट के बाद ना टू नहीं लगाएंगे, बल्कि ऑट के बाद क्या लगा देंगे हम लोग? तो हम लोग लगाएंगे नॉट। यू सब्जेक्ट ऑट नॉट, इसके बाद हम लोग फिर से प्लस टू प्लस। ध्यान दिया आपने? ऑट जो था, इसके तुरंत बाद हम लोगों ने नॉट लगा दिया, ऑट टू के बाद नहीं लगा रहा है। बस यहीं पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और इंट्रोगेटिव में भी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अब आप समझ चुके होंगे कि जब हम लोग ऑट के तुरंत बाद नॉट लगाए, यानी कि ऑट ही केवल बाहर निकलेगा, तो क्या होगा? ऑट, ध्यान दीजिएगा, केवल ऑट बाहर निकल रहा है, ऑट टू नहीं। ऑट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? और इसी सेंटेंस को यदि हम लोग को नेगेटिव में बनाना होता, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाना होता, तो हम लोग क्या करते हैं? अच्छा, स्ट्रक्चर क्या यह सही है? नहीं, गलत है। क्यों? आप ध्यान दिए, ये और तो बाहर निकल गया, ठीक है? ये और बाहर निकल गया, यहाँ पे आ गया। फिर सब्जेक्ट हम लोग का यहाँ आ गया, ठीक है? ये वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया। तो टू कहाँ गया? टू को तो हम लोग एडजस्ट ही नहीं किए। यही बस समझने वाली बात थी, ठीक है? आप लोगों को बस यहाँ पे देखिए, जैसे ही ऑट बाहर निकला है, ये ऑट बाहर निकला है, तो इसके बाद क्या बचा है? सब्जेक्ट। तो लिखना है सब्जेक्ट, इसके बाद टू वर्ब प्लस वन और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होगा, ठीक है? अब मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे, और हेल्पिंग वर्ब हम लोग को क्या है? ऑट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि इसको मैंने नेगेटिव में बनाया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाया। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, तो यहाँ पे देखिए, इंट्रोगेटिव एक नेगेटिव सेंटेंस हम लोगों ने बना रखा है। नेगेटिव में हम लोगों ने देखा यहाँ पे क्या नॉट लगा है, और इसी का तो हम लोग बाहर निकाले हैं ना ऑट। तो देखिए, यहाँ से केवल ऑट बाहर आ गया, ऑट। इसके बाद ये रहा सब्जेक्ट ऑट प्लस नॉट। देखिए, सब्जेक्ट प्लस ऑट, सॉरी, नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी केवल ऑट बाहर निकला है, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोगों को सेंटेंस को बनाने आ गया होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से नेगेटिव। देखिए, अभी तक आसान आ रहा था, केवल यही एक था जो थोड़ा मुश्किल था। अब आप लोगों को, बहुत स्टूडेंट को दिक्कत होगा ये ऑट टू का प्रयोग बोलने में और प्रैक्टिस करने में। देखिए, आप लोगों को थोड़ा ऑड लगेगा, मुझे पता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि देखिए, जब आपको ऑटो का प्रयोग उतना फ्रैंक नहीं है ना, तो आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर मस्ट भी कर सकते हैं। और मस्ट का प्रयोग क्या होने वाला है, तो वो भी हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जब आपको इसमें हैबिचुअल नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको शुड का प्रयोग कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन मैंने इसको इसलिए पढ़ाया ताकि आपको नॉलेज बढ़ सके,
और आपको जब कभी पेपर, न्यूज़पेपर या फिर जब कोई बोल रहा हो तो आप पढ़ें या सुने तो आपको पता चल जाए कि हाँ, इसका मतलब ये होता है। ऐसा नहीं कि आप ओहो! मैंने तो और पढ़ा ही नहीं, सर तो पढ़ाए ही नहीं, अब हम लोग क्या करें? क्या बोल रहा है ये व्यक्ति? तो ये इस बीमारी से केवल बचने के लिए मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, बाकी तो आप लोग समझ चुके हैं। चलिए अभी तक हम लोगों ने इसका एग्ज़ाम्पल नहीं लिया है, तो एग्ज़ाम्पल को हम लोग अब देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या होने वाला है, तो मैंने आप लोग को क्या बताया, जहाँ पे नैतिक ज़िम्मेदारी आ जाए, यानी कि वैसा काम जिससे आप यदि नहीं करेंगे तो आपको दोषी माना जाने लगेगा, ठीक है? चलिए अब हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, हम लोग को अपने देश से प्यार करना चाहिए, ठीक है? तो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने देश से प्यार नहीं किए, तो आपको क्या बोला जाएगा? आपको तो टेररिस्ट बोलने लगेगा लोग कि आप आतंकवादी हैं या फिर आप देश के खिलाफ बोलने वाले हैं। यानी कि आपको लोग गलत ठहरा रहा है ना, तो उस सेंस में आप क्या बोलिएगा? आपको ought to का प्रयोग करना होगा, लेकिन आप should भी कर दिए तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो वही बात है, जैसे हम लोगों को हम लोगों को अपने देश से देश से प्यार करना चाहिए करना चाहिए, ठीक है? तो अब हम लोग क्या बनाएँगे? तो मैं यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ। स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को क्या बता रखा है? तो मैंने आप लोगों को बता रखा है सब्जेक्ट प्लस और मॉडल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। मॉडल में कौन-सा पढ़ रहे हैं? ought to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक और मैंने स्ट्रक्चर बता रखा है कौन-सा? शुड वाला, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए इसके भी लास्ट में चाहिए आ रहा है। मैंने आप लोगों को बोला था ना कि ऐसा नहीं कि जैसे ही चाहिए आए तो शुड लगा देना, नहीं, थोड़ा-सा सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा कि वो क्या कहना चाहता है। हम लोग को अपने देश से प्यार करना चाहिए, ये एक कंपल्सन बता रहा है, यानी कि आपको बता रहा है कि आपको ऐसा करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कीजिएगा तो समाज के लोग आप पे गुस्सा होएँगे, आपके प्रति उतना रिस्पेक्ट नहीं रहेगा। तो हम लोग को अपने देश से प्यार करना चाहिए। हम लोग का इंग्लिश क्या होता है? वी, ओके। अब उसके बाद हम लोग का क्या है मॉडल? तो ought to, तो हम लोग अब लगाने वाले हैं ought to। अच्छा ought to लगाएँ या should? तो यह अब आप डिसाइड कीजिए। we ought to, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें देखिए क्या है हम लोगों का वर्ब, तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं? हम लोग अपने देश से क्या कर रहे हैं? प्यार कर रहे हैं। तो प्यार करने का इंग्लिश क्या होता है? लव। वी ought to लव, और उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। तो क्या किससे हम लोग प्यार कर रहे हैं? तो अपने देश से। तो वी ought to लव आवर कंट्री। अच्छा यदि मैं वी ought to लव आवर कंट्री के जगह मैं ऐसा लिख दूँ वी इस स्ट्रक्चर से और शुड, केवल बाकी देखिए शुड ही तो है, केवल ought to और शुड ही तो है, बाकी तो सारा सेम ही है ना। देखिए बाकी तो सब सेम ही है ना। तो केवल मैं यहाँ ought to के जगह शुड लगा दूँ, वी शुड लव आवर कंट्री। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको अपने देश से प्यार करना चाहिए या फिर हम लोग को अपने देश से प्यार करना चाहिए। तो आप वैसे व्यक्ति नहीं हैं जिसमें मैं आपको कंपल्सन बता रहा हूँ। आप में एक नैतिकता हटी हुई है ना? कभी-कभार आप देश के खिलाफ भी बोल देने वाले व्यक्ति हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सेंटेंस गलत है, दोनों सही है, बस मोरालिटी का फ़र्क आ रहा है, ठीक है? तो कोई इसमें गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, कहने का मतलब है कि दोनों सही है। डिफरेंस क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है? अब हम लोग आ जाते हैं मस्ट पे। चूँकि ये तीनों सिमिलर है इसीलिए हम लोग कवर कर ले रहे हैं एक ही वीडियो में, ठीक है? इसके पीछे जो भी मैंने स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया है, वो आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? ये जो है ought to थोड़ा-सा ऑड लगेगा आपको। जैसे मान लीजिए इस सेंटेंस को हम लोग को नेगेटिव बनाना होता तो क्या करते? जैसे आप लोग को तो शुड वाला बनाना आ चुका होगा, वी शुड नॉट लव आवर कंट्री, शुड वी लव आवर कंट्री, शुड वी नॉट लव आवर कंट्री। लेकिन ये सेंटेंस को वी ought to लव आवर कंट्री को पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव से नेगेटिव बनाना होता तो हम लोग क्या करते हैं? वी ought to लव आवर कंट्री। इसको नेगेटिव बनाने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बता रखा है? तो ought के तुरंत बाद नॉट लगाएँगे। वी ought ध्यान दीजिएगा ought के तुरंत बाद नॉट लगा रहे हैं। यानी ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे ought to लगा दें और फिर नॉट लगा दें, तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है? तो सही क्या होगा? तो सही करने के लिए मैंने आप लोगों को बता रखा है कि केवल यही एक मॉडल है, वी ought नॉट टू लव आवर कंट्री। वैसे ही उसको इंट्रोगेटिव में बनाना होता तो क्या करते? ought we to love our country। और इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाना होता तो हम लोग क्या करते? ought we
नॉट टू लव आवर कंट्री। अच्छा, आप सोच रहे होंगे यहाँ मैंने स्पेस दिया है, इसका मतलब हम लोग अब इसका आंसर करने वाले हैं। बिल्कुल आपका सोच सही है। हम लोग अब इसको इंट्रोगेटिव में आ चुका है, तो अब हम लोग क्वेश्चन का आंसर भी करना सीख लेते हैं। तो पॉजिटिव क्वेश्चन का पॉजिटिव जवाब, नेगेटिव क्वेश्चन का नेगेटिव जवाब। तो पॉजिटिव क्वेश्चन है, पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए यस लगा लेते हैं। तो हम लोग यहाँ यस वी, उसके बाद फिर से पॉजिटिव है तो ऑट टू लव आवर कंट्री, और फिर से यहाँ पे नेगेटिव है तो नो वी ought not to love our country। तो जहां तक मुझे समझ आ रहा है कि आप लोग को शुड और ought to में अब कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग यूज ऑफ मस्ट पे आते हैं। मस्ट भी इसी से रिलेटेड है। यूज ऑफ मस्ट। अब मस्ट का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? देखिए, मस्ट का भी प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हम लोग जो शुड और ऑटो में पढ़े हैं ना वैसा ही हो, लेकिन उसमें एक बाध्यता हो, यानी कि उसमें एक जबरदस्ती हो, आपको वो अवश्य करना चाहिए। तो अक्सर ना ऐसा आप देखने को मिलेगा जब सेंटेंस रहेगा तो मस्ट वाले सेंस में जब आप बनाएंगे ना तो सेंटेंस में हमेशा अवश्य का सेंस जरूर आएगा। कहीं कहीं लिखा होगा, कहीं नहीं लिखा होगा, लेकिन नहीं लिखा होगा तो उसमें लगेगा आपको कि हाँ इसमें अवश्य का सेंस दे रहा है। जैसे मान लीजिए, अब इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं पहले लिख दूं, इट इज यूज टू शो कंपल्सन, यानी कि जहाँ पे बाध्यता बताना हो, यानी जबरदस्ती का बात करना हो, ठीक है। जैसे आपको अवश्य पढ़ना चाहिए, ठीक है। पिछली बार मैंने आप लोग को सलाह दिया था यू शुड स्टडी, आपको पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ रहे थे, कोई बात नहीं। अब मैं मान लीजिए आपके स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, और अब मैं आपको बोल रहा हूँ आपको अवश्य पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ेंगे तो स्कूल से रस्टिकेट कर देंगे। अब आप क्या सोचिएगा, ओह सर तो मेरे को अब मजबूरी में डाल दिए, अब तो मेरे ऊपर प्रेशर आ गया, अब तो मुझे ये अवश्य करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उस सेंस में हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं, यानी कि आप एक जबरदस्ती वाले सेंस में आ चुके हैं, ठीक है। चलिए चलिए अब हम लोग इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। इट इज यूज टू शो कंपल्सन। अच्छा, यहाँ पे शो कंपल्सन और एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का भी। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन अब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, इसका मतलब दृढ़ निश्चय आपने जो कर लिया है। जैसे मान लीजिए मैं अवश्य ही आईएएस बनूंगा, मैं अवश्य ही डॉक्टर बनूंगा, मैं अवश्य ही प्रधानमंत्री बनूंगा। तो जहाँ पे एकदम आपके अंदर से एकदम दृढ़ संकल्प ले लिया है आपने, तब आप क्या करेंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक ठीक है। चलिए पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में आप लोगों को फिर से याद दिला दूं कि पूरे मॉडल में तो हम लोग एक ही स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस मॉडल, और मॉडल में हम लोग पढ़ रहे हैं मस्ट, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस को निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव आप बनाना सीख चुके हैं। मैं अब पढ़ाते पढ़ाते मैं अब इतना ऐसा हो गया है कि अब वो बोलने का मन नहीं करता है। आप लोग को भी प्रैक्टिस करते करते बोर हो गए होंगे। चलिए कुछ अब नया ट्राई करेंगे हम लोग मॉडल के बाद। हाँ, यस नो वाले को छोड़ करके जब तक मॉडल चल रहा है तब तक आप लोग देखिए। देखिए, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि अब हम लोग को क्या देखना है? स्ट्रक्चर, सॉरी स्ट्रक्चर कह रहा है। अब आपको एग्जाम्पल देखना है। क्या एग्जाम्पल देखना है? जैसे मान लीजिए आपको, क्या मैं एग्जाम्पल लूँ, आपको अवश्य खाना चाहिए, नहीं खाना नहीं चाहिए, दौड़ना चाहिए। फिलहाल तो मैं दुबला पतला दिख रहा हूँगा तो आप कहिएगा सर ये एग्जाम्पल आपके लिए परफेक्ट था, क्योंकि आप दुबले पतले दिख रहे हैं, आपको खाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपको अवश्य दौड़ना चाहिए, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, इसमें भी चाहिए आ रहा है ना, आ रहा है, लेकिन शुड नहीं लगाने का बोल रहे हैं। क्यों नहीं लगाने का बोल रहे हैं? क्योंकि एक इसमें बीच में क्या आ गया है, तो ये अवश्य आ गया है। और जब अवश्य आ गया है इसका मतलब क्या, कि आपको कंपल्सन दिया जा रहा है, यानी कि आपको बाध्य किया जा रहा है कि आपको वो अवश्य करना ही चाहिए। सेंटेंस में यदि अवश्य नहीं रहता आपको दौड़ना चाहिए, तो एक क्या होता है, एक एडवाइस हो जाता है कि मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि आपको दौड़ना चाहिए। लेकिन जब मैं अवश्य कर दिया, यानी कि अब मैं कंपल्सन दे रहा हूँ, यानी कि आपको जबरदस्ती कह रहा हूँ, तो आपको अवश्य पढ़ना चाहिए या दौड़ना चाहिए। सब्जेक्ट यू, यू के बाद हम लोग क्या लगाने वाले हैं? मॉडल क्या है? मस्ट, मस्ट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? दौड़ना। दौड़ना का इंग्लिश क्या होता है? रन, यू मस्ट रन। आप लोग सोच रहे होंगे सर हम लोग तो एक बार पढ़े थे, अवश्य का इंग्लिश कुछ और लगता है, ये वो। नहीं, देखिए वैसा कुछ नहीं है। जो भी आदि आपने पहले से पढ़ा होगा तो आप उसको भूल जाइएगा, ठीक है। क्योंकि मैं ये बात ध्यान में रख करके पढ़ा रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट पहले से पढ़ चुके होंगे, वो भी स्पोकन सीख रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट जिनको कुछ नहीं पता है वो भी सीख रहे होंगे। तो जिनको आता है उसको आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आप कुछ और पढ़े होंगे, ये मैं बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है।
अब ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप गलत पढ़ लिए हैं, अब कुछ और सेंस में पढ़े होंगे, इस बात को आप ध्यान दीजिए। आपको अवश्य दौड़ना चाहिए, यू मस्ट रन। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, तुरंत मस्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, यू मस्ट नॉट रन, मस्ट यू रन, मस्ट यू नॉट रन। सेंटेंस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना आप सीख चुके हैं। अब हम लोग कम तीनों में डिफरेंस देख चुके हैं। अब हम लोग केवल क्लास को समराइज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये सारे कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे अब तक। शुड का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग को कोई सामाजिक जिम्मेदारी दी गई हो, या फिर किसी को सलाह देना हो, या फिर किसी को कुछ बताना हो, ठीक है, सुझाव देना हो, तब हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बता रखा है कि पूरे मॉडल के लिए एक ही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिया, एग्जाम्पल के आगे अब हम लोग देख रहे हैं कि अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं। ये हम लोग सीख गए। इसको सेंटेंस को नेगेटिव बनाना कैसे सीखते हैं, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये भी सीख गए। अब हम लोग आते हैं ऑट टू पे। ऑट टू में आप लोगों को मैंने क्या बता रखा है कि ऑट टू का प्रयोग हम लोग जहां जहां भी शुड करते हैं ना, वहां वहां ऑट टू का प्रयोग कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है, जब आपको ऐसा लगे कि वो यदि आप काम नहीं करोगे और दोषी आपको माना जाने लगेगा, या फिर वो काम जरूरी है करना, यदि आप वैसा नहीं करते हैं तो एक प्रकार से आपको सामाजिक ताना झेलना पड़ेगा, तो आप ऑटो का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप फैमिलियर नहीं हैं ऑटो में प्रयोग करने में, तो आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये हम लोग सीख गए, इसका भी हम लोगों ने देख लिया कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं। इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि ये थोड़ा सा हटके है। ऑट टू के बाद नॉट नहीं लगाते हैं, बल्कि ऑट और टू के बीच में ही हम लोग नॉट का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी सीख चुके हैं। अब हम लोग देख लिए हैं कि क्या ऑट टू का प्रयोग। अब हम लोग अब हम लोग को देखना क्या है, मस्ट का प्रयोग। तो मैंने आप लोगों को मस्ट का प्रयोग में क्या बताया, तो मस्ट का प्रयोग में मैंने आपको बताया, देखिए जहां जहां भी हम लोग शुड लगा रहे थे और ऑट टू लगा रहे थे, वहां वहां भी मस्ट का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन कब, जब वो काम एकदम आपको जबरदस्ती करने का बाध्य किया जा रहा हो। जैसे आपको अवश्य दौड़ना चाहिए, आपको अवश्य पढ़ना चाहिए, आपको अवश्य खाना चाहिए, आपको अवश्य सोना चाहिए, आपको अवश्य, यानी कि आपको एकदम कंपल्सन दिया जा रहा है, तो आप मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे अब मैं लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कोई कह रहा है मैं अवश्य ही डॉक्टर बनूंगा। देखिए, अवश्य ही डॉक्टर बनूंगा, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अंदर से एकदम दृढ़ निश्चय ले लिया है, मैंने दृढ़ संकल्प ले लिया है कि मैं अवश्य ही डॉक्टर बनूंगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे चाहिए नहीं है, लेकिन अंदर से मैंने क्या दृढ़ संकल्प ले रखा है कि मैं ऐसा करूंगा ही, तब भी हम लोग मस्ट का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आई मस्ट बी अ डॉक्टर, ठीक है। सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाना है, तो नेगेटिव ऐसे ही बनाना है जैसे कि हम लोग पहले से बना रखे हैं, आई मस्ट नॉट बी अ डॉक्टर। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो मस्ट आई बी अ डॉक्टर। और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो मस्ट आई नॉट बी अ डॉक्टर। चलिए, क्वेश्चन मिल गया, अब हम लोग को जवाब भी देना सीखना है। यस, आई को यू में, यस यू मस्ट बी अ डॉक्टर। और इसको निगेटिव वाले को भी, नो यू मस्ट नॉट बी अ डॉक्टर, ठीक है। ये क्या है, हम लोग का सेट है, क्या है, एक सेट है। और ऐसे ही आप लोगों को कितने सेट बनाने हैं, तो लगभग 50 सेट बनाने हैं। देखिए, ऐसा मैं कह रहा हूँ तो ऐसा नहीं केवल आप लोग सुन लेते होंगे, लेक्चर देख के चलेगा और आप लोग कुछ कर नहीं रहे, नहीं। देखिए, यदि आप नहीं कीजिएगा तो आपको ही परेशानी होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे स्टूडेंट्स, आप लोग इसको प्रैक्टिस जरूर करते होंगे। मैं मानता हूँ थोड़ा सा ऑटो वाला डिफिकल्ट होगा प्रैक्टिस करने में और बोलने में भी, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, आप उससे फैमिलियर हो जाइएगा प्रैक्टिस करके। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को शुड, मस्ट और हम लोगों ने क्या देखा, शुड, मस्ट और टू, इन तीनों को हम लोगों ने पढ़ लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।